तरफ छा जाती है तो वो है सना खान। तो कितनी मूवीज में आप आई हैं, जैसे आपने सलमान खान के साथ जय हो में, फिर आपका अक्षय कुमार, बहुत सारे जी जी। तो और अल्लाह को नाराज करके कोई काम क्यों करना। और मुझे जब अल्लाह ने मेरे आंखों के और दिमाग के सामने से जब पर्दे हटाए, मुझे लगा कि ये सारी मशहूरियत और सारी वाहवाही, नाम, पैसा किस काम का, जब कब्र में आजाब में रहना है। तो कहते हैं ना, जहाँ अल्लाह आपके साथ है वहाँ कामयाबी आपके साथ है। मैं तकलीफ आप जो ये काम कर रही हैं और लोगों को एजुकेट कर रही हैं, क्योंकि जो आपकी क्लिनिक के जरिए हो रहा है, जो आप लड़कियों को, जाहिर है कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगारी दे रही हैं। और साथ बहुत बहुत शुक्रिया सना आपका मेरे शो में आने के लिए। और मुझे लगता है कि कोई इंट्रो की जरूरत नहीं है और ना किसी को बताने की जरूरत है कि आज हम किसके साथ हैं। और जो सोशल मीडिया में छाई हुई है, एक जैसे एक चमक होती है, एक शाइन होती है जो सब तरफ छा जाती है, तो वो है सना खान। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सना, मैं जानना चाहूंगी कि आपके बारे में वैसे सभी जानते हैं, लेकिन ये बात भी है कि आप जो है कितनी मूवीज में आप आई हैं, जैसे आपने सलमान खान के साथ जय हो में, फिर आपका अक्षय कुमार, बहुत सारे जी जी। और पुरानी, और आप बिग बॉस में भी आई हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह अपना कुछ अच्छा कर रही हैं। तो आप मुझे कुछ बताएं अपने बारे में कि आपकी जिंदगी में आपने जो भी आपके स्ट्रगल्स आए और आपने अचीव किया। Yeah, obviously, I think right now the biggest struggle is to the change, जो मेरी जिंदगी में है, यही मेरा सबसे बिगेस्ट स्ट्रगल भी है टू कि मैं इस पे बरकरार, वो कहते हैं ना कि इस्तिकामत दे अल्लाह, तो उस चीज पे मेरा मेन फोकस है। ऑब्वियसली जब मैं अपना पास देखती हूँ तो बस कुरान की वही आयत याद आती है कि अल्लाह ने तुम्हें गुमराह पाया और तुम्हें सही रास्ता दिखाया, he found you lost and he guided you. So I just hope that this guidance is there all my life, because at the end of it अल्लाह से ही आए और अल्लाह के पास ही वापस जाना है। तो अल्लाह को नाराज करके कोई काम क्यों करना। और मुझे जब अल्लाह ने मेरे आंखों के और दिमाग के सामने से जब पर्दे हटाए, मुझे लगा कि ये सारी मशहूरियत और सारी वाहवाही, नाम, पैसा किस काम का, जब कब्र में आजाब में रहना है ना। और ऐसी कोई भी चीज करके अपने आप को मॉडर्न बताना या एम्पावर्ड बताना जो अल्लाह को नाराज कर रहा है, तो मैं किसी भी तरीके से एम्पावर्ड कैसे हुई जब जाके मेरा जहन्नम में कबाब बनना है। तो ये कोई पॉइंट ही नहीं है। कहते हैं ना, जहाँ अल्लाह आपके साथ है वहाँ कामयाबी आपके साथ है। तकलीफ आपको तभी भी होगी, अल्लाह आपको तभी भी आजमाएगा। लेकिन पहले जब मुझे लाइफ में प्रॉब्लम होती थी, मुझे बहुत ज्यादा बर्डन लगता था और मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, मैं बहुत रोती थी, अपसेट होती थी। लेकिन आई थिंक जब मैंने हर चीज अपनी जिंदगी में सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए बदला, तो प्रॉब्लम्स अभी भी होती है, अपना लाइफ में आती है, टेस्ट होता है ना, तो अल्लाह की तरफ से टेस्ट है। लेकिन अब ऐसा होता है कि मुझे बोझ नहीं लगता, अब मैं उसके अंदर ड्वेल होकर अपना पूरा वक्त उसके अंदर नहीं गुजारती हूँ। एंड आई ऑलवेज सी द पॉजिटिव आउटकम। मैं हमेशा देखती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, अल्लाह मुझे आजमा रहा है। अगर ये चीज है तो शायद मेरे अंदर अल्लाह मुझे पसंद करता है और अल्लाह मेरे जन्नत के दर्जात बुलंद करना चाहता है, लेकिन मेरे वैसे अमाल नहीं है। शायद मैं वैसी नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, शायद मैं वैसा कुरान नहीं पढ़ रही हूँ, शायद मैं वैसी पाकीज़ा औरत बन के नहीं रह रही हूँ जैसा होना चाहिए। बट मे भी कुछ अच्छाई है जो अल्लाह पसंद कर रहा है, इसीलिए अल्लाह मुझे गाइड कर रहा है। एंड आई थिंक मैं हर प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में उसी तरीके से देखती हूँ। और जो मैं एक वक्त पे मॉडर्न होना और दुनिया के साथ चलना, या इससे मैं पीछे होंगी, इससे मैं अलग लगूंगी, ये जो वाहियात बेतुका चीज मेरे दिमाग में घुस गई थी। और ये होता भी है क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो ना, जैसे आपकी जो कंपनी होती है उनका असर आपके दिमाग पे, आपकी बातों पे, इसमें भी एक हाँ, और आपके अंदर वो दिखता है। और वो तो कुरान हदीस से साबित है ना, कहते हैं ना कि आप जिसके साथ रहोगे आप उसके दिल पे आओगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि पहले मैं बनूं, पहले मैं अल्लाह को राजी करूं, क्योंकि जब मैं अल्लाह को राजी नहीं कर पा रही हूँ तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर पाऊंगी, दिल से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई मेरा मफाद छुपा ही होगा। क्योंकि जब इंसान के अंदर दुनिया होती है तो जाहिर सी बात है उसके साथ आपकी वाहवाही और शोहरत और सब कुछ दुनिया को प्लीज करने वाली चीजें होती है। सो आई थिंक नहीं, पहले दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। इफ आई कैन नॉट गिव दिस कुर्बानी, तो मैं किसी के लिए कुछ भी कर लूँ, क्या ही कुर्बानी। जो इंसान अपने खालिक का नहीं हो, मुझे लगता है वो किसी का नहीं हो सकता है। तो हमें सबसे पहले आई थिंक हमारा रिलेशन, क्योंकि जो भी दिया अल्लाह ने दिया ना, आज यहाँ पे जो भी है, आज मेरा बोलना, आज मेरा खाना, आज मेरा सांस लेना, एवरी सेकंड जो मैं दिन से आज तक गुनाह करती ही रहती हूँ, लेकिन अल्लाह तो भी मुझे मौका दे रहा है। तो जब सब कुछ मेरा अल्लाह करने वाला है, कोई यहाँ पे जितने भी इंसान है जिनको मैं जानू या जो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, वो तो मुझे सांस नहीं दे रहा है ना।
सांस तो मेरा अल्लाह ही दे रहा है, जो मेरा दिल धड़कता है एवरी सेकंड, पता है आपको, हर दिल धड़कने से पहले, धक करने से पहले भी अल्लाह की इजाजत लेता है। एंड आप सोचिए आप उसमें नाफरमानी में होते, लेकिन अल्लाह तो भी आपके दिल को इजाजत देता है कि आप धड़को, मतलब आप जिंदा रहो। इसका ये मतलब है आपके लिए एक और मौका इस दुनिया में अपने आप को बदलने का। तो आई थिंक ये मेरा सबसे मेन मोटो था। और इसके बाद जब मैं जिंदगी में लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, मेरा भी खुद का एक एनजीओ, आई डोंट नो इफ यू नो ऑफ हयात वेलफेयर, जहाँ पे वी ऑल्सो रीच आउट टू पीपल वेयर हु आर लेस प्रिविलेज, और यू नो रमजान में हम राशन किट करते हैं। इन जनरल में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें अदरवाइज भी करती हूँ, वो मेरे पेज पे नहीं है, बट यू नो द लॉट ऑफ सपोर्ट दैट वी ट्राई टू गिव व्हाटएवर वी कैन। और उसके अलावा बस अब ये जो एक जर्नी है, दिस इज आई थिंक माय मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। जो क्लिनिक भी अपना शुरू करा और आपने 5 साल पहले आपने उसकी शुरुआत करी, जिसमें आपको बड़ी मतलब मेहनत भी लगी और बहुत आपकी उसमें लेकिन आप लगी रही और आपने कहा कि मुझे तो वो क्लिनिक करना ही है। और आज की तारीख में आपका जो स्पा है, वो जो आप फेस करते हैं, तो वो तो उसका मतलब तारीफ कहाँ की, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हर जगह के लोग आपके हर पास चीज आते हैं। अल्लाह की तरफ से, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि मेरे क्लिनिक के एग्जैक्टली सामने एक और डॉक्टर है जो यही चीज करती है। लेकिन हर सुबह जब मैं उठती हूँ, मैं कहती हूँ आज जो मेरा लिस्ट अल्लाह लिखा होगा, वो चाहे मेरे आसपास 10 दुकानें 10 क्लिनिक भी क्यों ना हो, वो मेरा लिस्ट मेरे यहाँ पे चल के आएगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे मेहनत करना है, मुझे ऑनेस्टी के साथ रहना है। मेरे पास जो क्लाइंट आएंगे वो एक भरोसे के साथ आते हैं, मुझे उनका भरोसा नहीं तोड़ना है, मुझे ईमानदारी से काम करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। और उसके बाद जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए आप हलाल काम करके भी हराम कमा सकते हो। अगर मैं एक जिंदगी चेंज करती, लेकिन यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं, मैंने झूठ बोल रही हूँ और यू नो झूठ वाला सौदा बेच रही हूँ, झूठ की चीजें करा रही हूँ, तो मेरे तो फिर वो भी हराम ही हो गया ना। तो कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर जिंदगी बदल के या अपने सोर्स ऑफ इनकम बदल के। तो मैं इन चीज में बहुत ज्यादा नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि आप जो ये काम कर रही हैं और लोगों को एजुकेट कर रही हैं, क्योंकि जो आपकी क्लिनिक के जरिए हो रहा है, जो आप लड़कियों को, जाहिर है कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगारी दे रही हैं, और ज्यादातर आपकी मतलब सब लड़कियां ही हैं जो वर्कर्स हैं। तो ये भी तो एक बहुत खास बात है कि जो हम किसी को मतलब कुछ सिखा सकते हैं और हम उस दे सकें। तो मुझे ये भी आपका बहुत अच्छा लगा कि जो आपका इस तरीके का जो आप, क्योंकि ये बातें किसी को नहीं पता है यहाँ पे माशाल्लाह से 5 साल से जब मेरे पास पहली लड़कियां थी, तो ऑब्वियसली दे वर नॉट हिजाबीज आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ओकेशनल हिजाबीज थे। बट जब कहते हैं ना, जब अपनी जिंदगी में सुधार आता है, तो वो एक इंसान अपने माहौल को बदलाव दिखता है। एंड आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग हिजाब एंड व्हेन आई चेंज माय लाइफ, आई वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि इवन माय गर्ल्स अब इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है कि लोग ये पूछते हैं कि भाई हमें कौन सी ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, ये हमें, लेकिन हमें तो ये लगता है कि हमें हया ब्रांड के हिजाब जो है उसका एक एक अलग चीज होती है। everything is about modesty, चाहे वो you know whether it is my other brand haya, whether it's my skin clinic, और यहाँ पे जो बच्चे अभी आती है, make sure you know जैसे जब अजान का वक्त होता है तो भी you know हम खुद सामने से बोलते हैं कि आप नमाज पढ़ सकते हैं, because we don't want कि कोई नमाज मिस करे। बहुत टाइम पे ऐसा ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे लंबा वक्त लगता है, तो हम इस तरीके से प्रोग्राम भी करते हैं कि हमने एक ट्रीटमेंट कर दिया एंड देन वी टेल द क्लाइंट कि आप वजू करके, ऑफकोर्स नमाज़ियां भी होती है, कभी कभी कोई इंसान ऑकवर्ड फील करता है, तो हम कहते हैं कि अगर पहले नमाज पढ़ लीजिए फिर हम वापस दूसरा ट्रीटमेंट यू नो विल कंटिन्यू। सो वी मेक दैट easy for clients also to come here। तो जाहिर सी बात है टुडे मेरे 95% क्लाइंट आई वुड से इज मुस्लिम क्राउड, एंड हम यहाँ पे कंफर्ट बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर नो मेन हियर। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी लड़का, एक चाहे बॉय भी क्यों ना हो, हमने लड़का पहले एक लड़का था, बट यू नो जो ऊपर का काम, बट हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई लड़का इंक्लूड ना हो, और जितना हम यू नो लेडीज के लिए फ्री जोन, इजी जोन रखे हैं। और तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मेक्स दिस ओवरऑल एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल। और वो दूसरों को भी जिस तरह से आप बात करते हैं, तो वो चीजें भी आपकी मोटिवेट करती हैं। मैं यहाँ पे जितने क्लाइंट्स आते भी है ना, मैं ऐसा नहीं कि चलो ट्रीटमेंट करो, बहुत बार लोग आते हैं एंड दे आर लाइक, मैं उनसे पूछती हूँ आपने क्या किया, दे हैव नो आइडिया कि उन्होंने क्या किया। बट जहाँ पे मेरा क्लाइंट होता है, मैं उसे पूरा इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि हम ये करें, कल को आप मेरे पास नहीं भी करो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज आप क्या करें। तो आई थिंक वो एक स्किन का एजुकेशन भी देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल लड़कियां होती है ना, बेचारी शादी से पहले आती है, मेरी शादी है, इसका पैकेज दे दो, बट इट्स नॉट अबाउट वेडिंग, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आई थिंक यू नो इट्स सेल्फ हाइजीन, और हम ओवरऑल वी वर्क ऑन एवरीथिंग। मैं यहाँ पे काउंसलिंग भी होती है मेरे यहाँ पे, व्हेन पीपल हैव अदर प्रॉब्लम्स, यू नो वो आते हैं स्किन के लिए, बट स्किन के साथ साथ यू नो हम जाहिर सी बात है क्लाइंट जब आता है तो क्लाइंट के साथ अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो जाहिर है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जा रहा है। लड़कियों को तो आपको पता ही, लड़के कॉन्शियस भी हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट्स एज फॉर मैरिज, यू नो जो लड़के देख रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इन दिस स्पेशली आफ्टर माय चेंज आई हैव नोटिस्ड अ डिफरेंट क्राउड दैट कम्स हियर एंड दे कम विद लॉट ऑफ होप कि हम सिर्फ स्किन नहीं, बट देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स दैट वी कैन टॉक और लर्न फ्रॉम मी। आई एम आल्सो अ लर्नर, बट आई थिंक
यू नो इट्स ऑल अबाउट मोटिवेटिंग ईच अदर, यू नो हम यहाँ पे किसी को गिराने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे ले जाने के लिए। सो आई थिंक दैट इज समथिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ पे आए, इट्स नॉट जस्ट क्लिनिक, दे हैव टू फील इट्स होम, वो अपना घर समझे। लोग आते हैं यहाँ पे रोते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, और दूसरी चीज है आई थिंक वो कंफर्ट वो लोग मुझ में देखते हैं, पाते हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स दिस क्लिनिक एंड माय क्लाइंट्स वेरी स्पेशल टू मी। So yeah, लोग आते हैं, उनकी शादी होती है, so they're like नहीं, शादी के टाइम पे भी they sending us pictures and this that, so I think वो जो कनेक्शन होता है ना, really happens जब आपका दिल से दिल लगता है, you know। बहुत अच्छा लगा सना आपसे मिलकर, और हमारी फिर मुलाकात होगी जल्दी। थैंक यू so much।